बताएं कि मैंने पीछे घास देखी है रखी हुई है आपके फार्म पे, तो हाँ। घास। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के करम से आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आया हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, उनके मुर्गी फार्म पर, और चलते हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं कि वो इन्होंने जो अभी ये काम नया काम बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उन्होंने क्या इस काम से तजर्बा हासिल किया है अब तक, उनके मतलब क्या अचीवमेंट है, और उनके साथ क्या मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए बिल्कुल ही नया सेटअप है, उन्होंने बिल्कुल नया सेटअप बनाया है। तो मैं आज आया था इनके पास मुलाकात करने के लिए, तो मैंने चलो सोचा कि एक व्लॉग बनाते हैं इसके ऊपर, और आप जो व्यूवर्स हैं हमारे देखने वाले, जो इस काम को जानते हैं बेहतर तरीके से करने का, हमें मशवरा भी दे सकते हैं, हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो चलते हैं आमिर भाई से मुलाकात करते हैं। उन्होंने जो है ना इस काम को अभी नया नया ये स्टार्ट किया है, तो हमारे साथ रहिए, हम मुलाकात करते हैं आमिर भाई से। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक वालेकुम हैं, खैरियत सलाम, से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। यही आमिर भाई हैं, और इन्होंने ही ये फार्म का सेटअप किया है पूरा, आप पीछे देख सकते हैं मुर्गियों का फार्म बनाया हुआ इन्होंने। तो इनसे गपशप लगाते हैं कि इन्होंने इस टाइम पीरियड में क्या क्या मतलब है इस चीज़ से सीखा है, क्या तजर्बा हासिल किया है, और इनका पूरा फार्म भी जो है ना विजिट करते हैं और इनसे हाल वाल करते हैं, गपशप लगाते हैं। जी आमिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक। शाहनवाज भाई, शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। गोल्डन मिसरी की जो फार्मिंग है ये स्पेशल फार्मिंग है, और यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इस एरिए में मैंने स्टार्ट लिया है, मैं कहूँगा बड़ा पुराना शौक था मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए एक नया प्रोजेक्ट है ये, और मैंने स्टार्ट ले लिया इसका। गोल्डन मिसरी यहाँ चूज़ा, जब हम चूज़ा लेते हैं, और इसकी दो तरह के, बेसिकली तीन तरह के फॉर्मेट होते हैं। एक तो आप चूज़ा लें और चूज़ा ही तैयार करके इसको मार्केट में बेच दें, या आप चूज़ा लेके आप इसको जो है अंडे तक मुर्गी को लेके जाएं, और उसकी जो है आप लेयर फार्मिंग जिस तरह दूसरी होती है वैसा आप इसको कर सकते हैं। तीसरा आप ये है कि इसके गोश्त के लिए आप तैयार कर सकते हैं। सही, ठीक है। और अगर आप मज़ीद इसको डाइवर्सिफाइड करना चाह रहे हैं, यानी क्योंकि एक जहत नहीं है, ये काफ़ी मुख्तलिफ सिमतों में आप इसको बढ़ा सकते हैं। सही, तो फिर आप इसकी इंक्यूबेशन करा के अंडों की हैचरी भी आप अपनी डेवलप कर सकते हैं। सही हो गया। खैर, मैं तो इसको जो है पहले दिन का चूज़ा लिया है, और इसको हम 35 दिनों में सेल करने जा रहे हैं। सही होगा। तो ये कितना टाइम हो, मतलब आप इसको पूरे फॉर्म को तैयार करने में, जैसे आपने ये पूरी इमारत तैयार की है, जी, ये पूरा माशाल्लाह आपने 4 दीवारी पहले इसको बनाई है और फिर ये डेवलप किया है, तो इस पे आपको कितना टाइम लगा इस काम टोटल काम में? और फिर आपने मुर्गी जो चूज़ा जो आपने खरीदा है, वो आपने किस मतलब है कि टाइम पीरियड के लिए लिया है, कि कितने टाइम पीरियड में आप इस चीज़ को अचीव करेंगे? जी। देखिए, इसका स्टार्ट लिया है हमने, ये तो इसका इन्हसार है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे, कि आप कितने अरसे में इसको कर रहे हैं। जो मेरा स्ट्रक्चर था ये बहुत ज़्यादा मैकेनाइज्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये आप आराम से इसको जो है 1 से 2 महीनों में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और जब ये शेड कंप्लीट हो जाए, मेरे पास जो शेड है तकरीबन इसकी कैपेसिटी 2000 चूज़ों की है। माशाल्लाह। और यहाँ हम अगर मज़ीद अगर आप इसको शेड को भी दिखा दीजिएगा, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको वो देख लेंगे ये इसका जो है अंदर से क्या है, किस तरह बनाया गया, डिज़ाइन क्या है इसका। तो यहाँ तकरीबन 2 महीने में ये आपका शेड कंप्लीट हो जाएगा, ये बाउंड्री बाकी चीज़ें। तो उसके बाद चूज़ा जो है, चूज़ा तो आपके, मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो था कि इसको 1 दिन का चूज़ा मैंने हैचरी से लिया है, फैसलाबाद से, और इसको मेरा टारगेट है कि 35 दिनों में मैं तैयार करके मार्केट में सेल कर दूं। सही। तो अब ये आज जिस दिन हम यहाँ खड़े हैं, तो ये चूज़ा जो है 27 दिन का हो गया है। और जो इसमें देखने वाली चीज़ें होती हैं, इसका वज़न, इसकी जो है अमूमी सेहत, इसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, ये कैसा दिख रहा है। तो जो ब्रोकर है, जो चूज़ा आपसे लेने आ रहा होता है, वो भी सारी ये चीज़ें जो है वो नोट कर रहा होता है। हाँ, अगर आप इसकी RIO कैलकुलेट करें कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर रिटर्न आपको क्या मिलेगा, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसका जितने भी हमारे फार्मर्स होंगे वो इसको ध्यान में रखेंगे। ये कारोबार अगर वो करना चाहेंगे, तो इसमें यही है कि अगर आपने चूज़ा लिया है, फिर 35 दिनों में जो इसने खुराक खानी है, खुराक की कीमत, फिर आपकी लेबर, बाकी चीज़ें, बाकी कॉस्ट,
जो आपने वहाँ लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें, वो सारी चीज़ करके फिर आपने देखना है कि इस वक्त मेरा जो चूज़ा है वो जितना मुझे वज़न दे रहा है, अब वो दिन आ गया है जब मैं उसको सेल कर रहा हूँ। मिसाल अब मेरा चूज़ा जो है यहाँ 200 ग्राम प्लस में जा रहा है 27 दिनों में, तो मेरा टारगेट है कि मैं इसको 250 ग्राम से 270-80 ग्राम तक सेल करूंगा, जहां मुझे लगता है कि मेरी जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बेहतर रहेगी। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं, लेकिन यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये स्पेशलाइज्ड फार्मिंग है, तो इसमें आपको जितना आप इसकी देखभाल करेंगे, जितना आप इस पे वक्त लगाएंगे, जितना आप इसकी केयर करेंगे, उतने आपको जो है ये प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बेहतर होगी और अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आप इसको ऐसा नहीं कि आपने लिया और इसको आप छोड़ दें, नहीं, आपको जी सॉरी इसमें आपकी जी बात प्लीज आप सवाल करें। ये आपने इसी साइज में लिया था, ये इससे छोटा था ये? नहीं बिल्कुल, ये जी 0 दिन या पहले दिन का चूजा था। अगर आप इसको कोशिश करें, देखें ये इतना एक्टिव हो गया कि आपके हाथ बड़े में तेज हैं। कोशिश करता हूँ मैं। ये आप कोशिश करें कि एक पकड़ ले चूजा। हमारे पास अभी टाइम है तो शाहनवाज साहब को दिखाएं जी जो चूजा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलें जी, फाइनली शाहनवाज साहब कामयाब हो गए बड़ी मुश्किल से। चलें जी, माशाल्लाह। अच्छा, ये इतना ही था इससे मतलब नहीं बिल्कुल शाहनवाज साहब, ऐसा इतना नहीं था। ये पहले दिन का हमारे पास चूजा आया, अच्छा। तो बहुत बड़े बड़े तेज हैं भाई। हसास, बहुत ही डेलिकेट सेंसिटिव सा चूजा था। हमने जनाब इसकी जिस तरह, मैं तो कहूंगा कि माँ भी उसकी इतनी देखभाल ना करती जितनी हमने इसकी देखभाल की है। आगे आगे आ जाए, फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगर हम जाएंगे तो फिर मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा ये डस्टी हो जाएगा। थोड़ा सा मैं, अगर आप कह रहे हैं जी मैं आगे एंटर हो जाऊँ। जूते हम जी दूसरे पहन के आते हैं वैसे नॉर्मली फार्म में, हमने फार्म के जूते रखे हुए हैं, लेकिन हम अब आगे नहीं जाएंगे। नहीं, इधर इधर ही रुकते हैं। ये शाहनवाज साहब, अच्छा, ये इसका वेट ज्यादा होगा तो फिर ये मतलब है कि? हाँ जी, ये तकरीबन अभी 200 ग्राम से ज्यादा वेट है इसका। अच्छा अच्छा। हाँ, ये देखें जी, अब अगर हम इसको 200 ग्राम पे सेल करते हैं तो नहीं, हम नहीं समझते कि हमें ये कुछ मुनाफा देगा, तो इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि मजीद इसको 8-10 दिन हम फीड दें। सही। और फिर ये जब वजन हमारा इसका 270-80 ग्राम तक आए तो फिर हम इसको इंशाल्लाह सेल करेंगे। सही सही जी शाहनवाज साहब, कोई और सवाल है आपका तो जरूर पूछें जी। नहीं, बेहतर है। और मैंने, अच्छा आमिर भाई, ये मुझे बताएं कि मैंने पीछे घास देखी है रखी हुई है आपके फार्म पे, तो हाँ। घास क्या करते हैं आप? ये तो आपने मुर्गियां रखी हुई हैं, लेकिन घास क्या करते हैं आप? ये मैंने अच्छा। पीछे देखी है। ये जी घास नहीं है, ये बिल्कुल अगर शाहनवाज साहब दिखा रहे हैं आपको जी, ये एक तो ये तो फीड बाकी रखी है, आपने फीड है। फीड के साथ जी ये घास नहीं है। अगर आप इसको ज्यादा हमारे व्यूवर्स को दिखा सकें क्लियरली तो अच्छा, ये भी और ये चीज़ पालक है जी। अच्छा, पालक है जी पालक क्यों जरूरी है, मैं अगर ये भी जरा थोड़ा सा बता दें कि पालक क्यों रखी हुई है आप लोगों ने? फीड तो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, जरूरतन हम फीड डालेंगे जो उनकी बुनियादी जरूरत है। इसको हम कहेंगे एज ए सप्लीमेंटल डाइट इसको हम देते हैं, कुछ उसकी हैबिट्स चेंज करने के लिए। बाज का जिस तरह अभी हम आप ऑफलाइन डिस्कस कर रहे थे कि एक दूसरे को बाज का जख्मी कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, तो जो उनका लड़ने वाला अमल होता है उसको रोकने के लिए, उनकी एक्टिविटी को थोड़ा सा चेंज करने के लिए हम पालक डालते हैं। जैसे ही पालक डालेंगे ये एक दूसरे की तरफ जो है वो पालक की तरफ दौड़ेंगे, एक दूसरे तरफ नहीं दौड़ेंगे, लड़ेंगे नहीं। तो ये पालक ध्यान पड़ने के लिए असल में मतलब इनकी जो है ना जी नहीं, इसमें बिल्कुल इसमें न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे होते हैं, इसमें आयरन है, इसमें विटामिन हैं, इसमें जो इनकी पानी की और नमकियात की जरूरियात हैं वो इससे पूरी होती हैं। तो एक अच्छा सोर्स है ये। ये पूरी आपने खुराक रखी हुई है सारी? हाँ नहीं, खुराक नहीं है ये, जो ये राइस हस्क, जो राइस स्ट्रा है, जो छिलका होता है, ये राइस मिल से हम लेते हैं, तो ये जो छिलका होता है ये नीचे इसकी एक तह बिछाते हैं हम। सही, ये जरूरी होती है। ये आप देखेंगे, ये जो नीचे डाला हुआ है जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी होता है, ये छिलका। सही, हाँ, ये बड़ा एक बेहतरीन पर्पज है इसका। एक तो ये अच्छा अब्जॉर्बेंट होता है, ये इनकी जो है ये फीसेज हैं जो कर रहे होते हैं ये उनको जो है ये जज्ब कर लेता है और गंदगी नहीं होने देता, और थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करने में ये हेल्पफुल होता है। तो बहुत अच्छी चीज है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आए बाहर से भी जरा थोड़ा सा। जी जी जरूर जरूर जरूर।
ये किस काम आता है, ये जरा थोड़ा सा मुझे बताएं। खिड़की तो आपने लगा दी है, ये हाँ, किस वजह से देखिए ये बिल्कुल जाली, तो इसको जो है जाली का मकसद इसकी रोशनी और हवा मुहैया करना है। अच्छा, ये जो है ये हमने, आप देख रखते हैं, ये बारदाना है जिसको हमने काट के लगाया हुआ है। ये रात को टेम्परेचर, क्योंकि इन दिनों जब हम जा रहे होते हैं नवंबर दिसंबर में, तो टेम्परेचर जो है हमारा बढ़ रहा होता है। तो देखिए इसको हमने इस तरह बांध देना रात को, जब टेम्परेचर नीचे आ जाना है। सही हो, और दिन में हम इसको जो है, ज्यादा असरअंदाज ना करें अंदर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए है। और अगर इस तरफ से हवा चल रही है, ठंडी हवा है, तो हम जालियां ये बंद कर देते हैं। तो ये इस तरह का है, इसका ये मकसद ये है कि अगर इसकी टेम्परेचर को और हवा को, जो सर्द हवा है, उसको रोकने के लिए लगाया जाता है जी। बेहतरीन हो गया जी, माशाल्लाह। शेड आपने बहुत बड़ा बनाया हुआ है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी इसके ऊपर तकरीबन मैक्सिमम 6 से 8 महीने वर्क किया है। हाँ जी बिल्कुल। जो शुरू की तैयारी होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, उसकी बहुत बुनियादी अहमियत है। कोई भी कारोबार आपने स्टार्ट लेना है उसका, तो आपको उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। आप देखें, मैं जो था, इसकी जितनी भी बुनियादी इंफॉर्मेशन थी वो मैं लेता रहा हूँ। आपके पास सोर्सेज इसके जो हैं, आपके अपने कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, दोस्तों के राब्ते हो सकते हैं। आज हम सोशल मीडिया का दौर है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब का, वो यूज़ करके मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लें। उसके बाद अपने जो आपके अपने वसाइल हैं उनको देखें कि आपके पास इस वक्त जो भी वसाइल दस्तयाब हैं उनका किस तरह बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक जो भरपूर तैयारी करके अगर आप आएंगे, तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि आप एक आम लेमैन से बहुत अच्छा बिजनेस रन कर सकेंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर हो जाएगी। तो बुनियादी पहले मरहले वाली तैयारी किए बगैर कोई भी कारोबार नहीं शुरू करना चाहिए। और ऐसा ही इसकी गोल्डन मिश्री की फार्मिंग का है। इसमें बहुत सारी ब्रीड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी जो मेडिसिन का है आपको पता होना चाहिए, और इनकी बाकी जो मैनेजमेंट है, और मतलब इसकी क्या मैं कहूँगा कि बुनियादी मैनेजमेंट जितनी भी है उसका आपको आपकी ज़्यादा मालूमात ही आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगी। जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये जाली वगैरह तोड़ते तो नहीं है? नहीं, ये मजबूत लगी हुई है, यहाँ से भाग चूजे तो इस काबिल नहीं है कि जाली तोड़ सके। बाकी जानवरों से बचाने के लिए इसको रखा हुआ है। आपने एक रखा हुआ है। बाकी क्योंकि हमने खुद इसको हमेशा जो है विजिलेंट रहते हैं, इनकी देखभाल करते रहते हैं। तो आमिर भाई, मेडिसिन कौन कौन सी यूज कर रहे हैं चूजों के लिए? हाँ जी ज़रूर। चूज़ों के लिए मेडिसिन एक यानी बेहतरीन शोबा है जिसकी मालूमात भी एक फार्मर को होनी चाहिए। और जब हम बात कर रहे थे कि यार बुनियादी मालूमात जब आप इकट्ठी कर रहे होते फार्मिंग शुरू करने से पहले, तो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल ये मेडिसिन है। देखिए, मेडिसिन को अगर मैं कहूँ तो बुनियादी दो, एक तो वैक्सीनेशन इसकी की जाती है, एक हिस्सा वैक्सीनेशन वाला हो गया, और दूसरा इसका जो है उसकी मल्टीविटामिन्स और जो उसकी बाकी उसकी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरियात हैं वो पूरी करने के लिए की जाती है। तो वैक्सीनेशन हर चूज़े के लिए ज़रूरी होती है। और दो तरह की नॉर्मली यहाँ एंटी लसोटा और जो IBD होती है, वो दो तरह की वैक्सीन होती हैं यहाँ। आप उसमें 12 कंपनी, मतलब कई कंपनीज हैं जिनकी, और अगर आप बाहर से जो इम्पोर्टेड हैं वैक्सीनेशन वो आप कराएं तो उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। और वैक्सीनेशन के बाद आप दूसरी मेडिसिन शुरू करते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स आप एहतियाती भी इस्तेमाल कराते हैं, और अगर कोई बीमारी खुदा न खासा आ गया या चूज़े आपको लग रहे हैं कि थोड़े बीमार हैं, तो फिर उसकी डोज आप बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा अहम है, और इसको आप कभी भी इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते। आप कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं? हाँ जी, मैं अगर करूँ तो यहाँ कंपनियों से हट के कोई भी आप देखें, ये जो शुरू वाली मेडिसिन पहले 3 दिन आप इस्तेमाल कराते हो, आम अमूमी फार्मर यही इस्तेमाल कराते हैं। ट्राइफल है, एंटीबायोटिक है, और पहले 3 दिन, जब पहले दिन का चूज़ा आता है तो उसको 3 दिन ये इस्तेमाल हमने कराई थी। और तो कैसा, इसका रिजल्ट कैसा है? बेहतरीन है। इसमें कंपनी की एडवर्टाइजिंग हो जाएगी, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम सिंपल ये कहेंगे कोई भी आप, ये ट्राइफल पाउडर है। आपको इसका मतलब बैकअप अच्छा मिला है? हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा है। इसको जरूर मैं सजेस्ट करूंगा जो हमारा नया फार्मर है वो इसको इस्तेमाल करे, लाजमी करे जी। और एंड्रोफ्लॉक्सासिन है इसका फार्मूला, और ये एविफ्लॉक्सासिन ये हमने इस्तेमाल की। मजीद 3 दिन 5 दिन तक इसको हमने इस्तेमाल कराया।
तो ये भी यानी बीमारी आए ना आए आपने संभाल करनी है, लाजमी करनी है, सही चूजों हो के लिए जरूरी है। बाकी अभी इस वक्त जो है ये मल्टीविटामिन्स हैं, हम ये यूज कर रहे हैं। अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे कि चूजे एक दूसरे से लड़ते हैं, तो उनकी लड़ाई रोकने के लिए और वैसे भी उनकी जनरल हेल्थ को बेहतर करने के लिए ये मल्टीविटामिन्स जो है ना यूज कर रहे हैं हम। इसमें भी आप किसी भी कंपनी के मल्टीविटामिन्स यूज कर सकते हैं। विटामिन ए, इस पे अगर देखें फार्मूला तो विटामिन ए, डी, ई, के और ये दूसरे भी 3 इसमें जो है वो न्यूट्रिएंट शामिल हैं। तो ये अच्छा है, इसका हमने देखा हफ्ता 10 दिन हमने यूज किया, अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके भी। बाकी ये कह लें कि उनकी जो है वो स्टमक को बेहतर करता है। ये भी एक पाउडर है, ये कुछ दिन आप जरूरतन जब इस्तेमाल करा सकते हैं कि चूजा आपका अगर खाने पीने का थोड़ा मतलब नहीं उसका रुझान, या उसकी वैसे सफाई की, आंतों की सफाई के लिए ये पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। ये भी अच्छी प्रोडक्ट है। सही। तो अपने चूजों के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके से अगर आप हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारी और भी मालूमाती वीडियोस आपके पास व्लॉग्स आते रहेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, खुदा हाफिज़।